अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने कल रात को जो कम्युनिटी लगाई थी उसके बाद तो खैर मैंने 2 रिएक्शन बनाए थे और सुबह के टाइम पे मैंने अपलोड कर दिए थे। सुबह के टाइम पे, रात तो नहीं थी, सुबह के 5 बज गए थे सोते सोते। तो फजर के टाइम पे मैं सोई हूँ, फजर के बाद उसके बाद मैं 3 से 4 घंटे सोई हूँ, उससे ज़्यादा नहीं सोई। फिर मैंने अलार्म लगाया हुआ था, मैं उठ गई और जो दूसरी वीडियो थी वो मैंने बाद में डाल दी, क्योंकि कल जो नहीं डाली थी होमवर्क भी था मेरा इतना सारा, तो वो मुझे कंप्लीट करना था। तो मैंने अपनी कम्युनिटी पे जो मैंने पोस्ट डाली थी उसमें मैंने एक नज़र लगाई। ओ माय गॉड, आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स और इतने ज़्यादा लाइक्स आप लोगों ने डाले, क्योंकि मेरी ज़ाती चीज़ थी और मैंने अपनी एक ज़ाती चीज़, एक पर्सनल चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी और मुझे इतना ज़्यादा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट की जो दौड़ थी सबके अंदर, कि कुछ लोग तो रात में ही पोस्ट देख के कहें कि भाई हमने अपने लिए मैजिक चाय बनाई, कोई कुछ कह रहा है हमने ये किया, भाई हमें भी बताओ, मैं 5 महीने से लगी हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। और एक मज़े की बात बताऊँ, इतने न्यू आईडी से मुझे कमेंट आए, जो मेरे साइलेंट व्यूवर थे वो भी बोल पड़े भाई कि हम साइलेंट व्यूवर थे और हमसे अब रुका नहीं गया, हमने तो कमेंट डाल दिया। और इंस्टाग्राम पे जो मैं जानती भी नहीं हूँ, इतने सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि तुमने कैसे कम किया और हमें बताएं, हमें भी करना है, बहुत परेशान है हम, वेट लॉस हमें करना है। और इतने ज़्यादा कमेंट्स मुझे आ रहे थे। इंशाल्लाह ताला ये रिएक्शन वीडियो है ना, क्योंकि रिएक्शन चैनल पे मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टच करके बात यहाँ करनी होती, ताकि मेरी जो बहनें हैं उनको ये मैसेज जाए, जिनको भी मेरे साथ वेट लॉस की जर्नी में जुड़ना है, क्योंकि लाइव वेट लॉस होगा इंशाल्लाह। 68 से 60 का सफ़र हम कैसे तय करेंगे, कितना टाइम लगेगा और कौन सी डाइट, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। व्लॉगिंग चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर अब मेरी सिर्फ और सिर्फ यही शायद वीडियोज़ आती रहेंगी, कुकिंग से रिलेटेड, अपने डाइट से रिलेटेड। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनकर आऊँ, जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं और अपना वज़न बढ़ा के बैठी हुई हैं, आफ्टर 4 किड्स या आफ्टर 3 किड्स, आफ्टर 2 किड्स, वेट कैसे लॉस करना है वर्दा खान आपको बताएगी इंशाल्लाह। चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का एक दमदार सा रिएक्शन। नजमा परजाई जी, क्या करती हो आप नजमा परजाई जी? आज वर्दा खान एक्स्ट्रा ही चार्ज है खुशी के मारे। ऐसा ना हो कि मेरा 2 किलो वजन बढ़ जाए। नहीं वर्दा, वजन नहीं बढ़ाना, बाकी जो भी करना है वजन नहीं बढ़ाना। तो परजाई जी जो है, उनकी वीडियो आई, मुझे समझ में नहीं आई कि इनका व्लॉग आया है, व्लॉग में ये बुसरी बना रही है माशाल्लाह। फजर से पहले, अजान से पहले इन्होंने चाय बनाई है गुड़ वाली, उसके बाद इन्होंने वो जो गुड़ वाली बुसरी होती है, मक्खन डाल के, देसी घी डाल के, फुल ऑन माशाल्लाह बच्चे सारे बैठे हुए थे, अच्छा खासा व्लॉग शूट हुआ है, हस्बैंड साहब बैठे हुए हैं, दोनों प्यार भरी बातें भी कर रहे हैं। ऐसा किसी एंगल से नहीं लग रहा कि इनकी कोई लड़ाई चल रही है। आप लोगों को ऐसा लगा? नहीं लगा। जबकि इन्होंने विश भी किया, एडवांस इन्होंने न्यू ईयर को विश भी किया सबको, मतलब सबको हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे, क्योंकि इसका मतलब है कि ये 1 दिन पुराना व्लॉग है, ये ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, यानी कि ये कल का व्लॉग है। और आज सडनली वीडियो आ गई कि घर में झगड़ा हो गया। लाइक सीरियसली, मुझे नहीं लगता। खैर, पहले बताते कि नजमा परजाई जी ने बोला क्या है अपनी वीडियो में, और क्यों बोला है, किस लिए बोला है, क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम नजमा के ऊपर बात करते हैं। कहते हैं एक बंदा होता है, बर्दाश्त करता है, और बर्दाश्त करते इंसान जो है ना वो थक जाता है, बिल्कुल थक जाता है। लेकिन आपकी उम्र अब है नहीं थकने की, ये मैं आपको बता दूं। अब आपकी जो उम्र चल रही है ना, और माशाल्लाह से 9-10 बच्चे जो आपने पैदा किए हैं ना, अब आप ना चाहते हुए भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि आपके 9-10 बच्चों का बाप अब इस उम्र में कौन बनेगा? सोचने वाली बात है ना। गलत कह रही हूँ? नहीं कह रही ना। एनीवे, आगे सुनिए। कहती है मेरा जब भी कुछ भी हुआ है, कुछ भी कोई मसला मसाइल घर के अंदर हुआ है फारूक के साथ, तो मुझे सबने कहा है कि भाई तुम बर्दाश्त कर लो। जाहिर सी बात है, हमारे माशरा ऐसा है कि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, कोई भी जगह हो, ईरान भी, ठीक है ना, ये सारी जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो देसी लोग रहते हैं ना, जो माहौल है एशियन ख़वातीन का, वहाँ पे ज़्यादातर यही बोला जाता है। इवन तुर्की भी, जो हमारे बाजू में बिल्कुल है, यहाँ पर एक ही चीज़ बोली जाती है, कॉम्प्रोमाइज़।
कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो कोई तुम अनोखी तो नहीं हो जिसको ये बोला है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो। हर कोई अपनी बेटी का घर बसाना चाहता है। मैं ये नहीं कहती कि जहाँ पर डंडे सोटे पड़े वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करो। जहाँ डंडे सोटे पड़े वही सोटा डंडा उठा के उसकी डैश में दे दो। सिंपल, मेरा तो सीधा फंडा यही है। एक बार बंदा चांस देता है, 2 बार देता है, मतलब हर बार तो नहीं देता। लेकिन तुम्हें तो डंडे सोटे भी नहीं मारे गए हैं, मतलब आराम से बैठी हुई हो, गुलू गुलू भी करती हो, सारा कुछ अच्छा खासा माशाल्लाह व्लॉग आया है, फिर ये इतनी बड़ी ड्रामेबाजी क्यों की? मुझे तो फुल ऑन ड्रामा लगा। खैर आगे सुनिए। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम कोई न्यू बंदी नहीं हो जिसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है। इतनी बड़ी औरत तो 50 के करीब जा रही है, मतलब 40s में तो आ गई होगी ना, बच्ची तो हो नहीं माशाल्लाह, दामाद है तुम्हारा। तो इस उम्र में तुम आकर ये सारी बातें करी, पहले तो तुमने बच्चा पैदा किया, फिर आके लड़ाई झगड़े की बातें बता रही हो, कितनी बुरी बात है ना। वैसे तुम्हें ये बर्दाश्त करने के लिए बोलता कौन है जो तुम कह रही हो कि इस बार हमारी बात मान लो, अगली बार हम तुम्हें नहीं कहेंगे। कहती है मैं बर्दाश्त करते करते जो है ना मैं थक चुकी हूँ और मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये फारूक का कहती है कि ये वैसे का वैसे ही रहा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, वैसी बदतमीज़, खड़ूस और अड़ियल है। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि उसके कहने का मतलब यही था। कहती है हमारा अब यहाँ पर कोई गुजारा नहीं हो सकता इस आदमी के साथ, मेरी तो बस हो गई है। अरे भाई साहब, कहती है आगे की लाइफ कैसी और आगे की कैसी जिंदगी है, मतलब तुम मेरे मुंह से ना फिर गुस्सा आ जाएगा इसको, ये फिर मेरे पे चिल्लाने शुरू हो जाएगी कि वर्दा क्या ऐसी ऐसी बातें करती है। नजमा, इस उम्र में तुम ये जो बातें कर रही हो ना, ये मेरे सर से जा रही है। मतलब मैं यहाँ बैठ के तुम्हें समझाऊं कि मतलब तुम जो हो इस उम्र में आके कह रही हो कि आगे की जिंदगी, मतलब आगे क्या करना क्या चाहती हो? इसको छोड़ के, मतलब इसको जो कर रही हो, जो फारूक का तुम नाम नहीं ले रही हो और इसको कर रही हो, बदतमीजी भी कर रही हो। मतलब तुम पहले अपने शोहर को बदनाम करती हो, फिर आके उसके प्यार वाले नैन मुटक्के वाली वीडियो डालती हो। ठीक है, कितनी गलत बात है ना। मतलब जब आप लोग खुश होते हो तो लोगों को नहीं बताते कि भाई हम अंदर से कितना खुश है। जब आप लोगों का कोई झगड़ा वगड़ा होता है तो सोशल मीडिया पे आके हल्ला मचा देते हो, फिर शोहर की बदनामी करते हो। ये तो गलत बात है यार। ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होती? कहती आगे की जिंदगी, मतलब कितना, क्या करना क्या है? बस मुझे ये बता दो, दूसरी शादी करनी है? जो ये वाली वीडियो तुमने बनाई है, मुझे तो यही लगा भाई, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मुझे तो साफ यही लगा कि ये ड्रामेबाजी चल रही है। कहती है इसने ना बहुत ही मुझे टेंशन और परेशानियां दी है। इसने क्या? इसने फारूक का नाम लो इज्जत से, माजी का बेटा है, इज्जत करो उस बेवड़े की। तो भाई यार, रिएक्शन देते देते मेरी खुद की हंसी निकल जाती है। इज्जत नहीं दे रही है भाई, ये तो गलत बात है। जस्टिस फॉर फारूक होना चाहिए। नई नवेली दुल्हन, तुम अब बर्दाश्त मत करो, तुम तलाक लेके चली जाओ। घर तो वैसे ही छोड़ रही हो। भाई कहती है 9-10 बच्चे पैदा करने के बाद उस्मान अभी पेट के अंदर है। कहती है मेरी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई है। वाकई यार, तुम्हारी बर्दाश्त को सलाम तो है वैसे, मतलब ओपन टॉक नहीं कर सकती, समझ जाओ सारे। माशाल्लाह 9वां 10वां बच्चा ला रही हो, बर्दाश्त तो किया होगा ना बहुत कुछ। है ना। कहती है अब मेरा गुजारा इसके साथ नहीं, अब मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, चली जाओ अंजलि। अच्छा जी, जिसको जो करना है कर ले, मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी। ये अपने बच्चों को लेकर जाएगी। मियाँ चोलिस्तान चला जाते, ये मैडम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाओगी? हाँ, मुल्तान जाओगी, या ये जो आयशा मैडम है इसके घर जाओगी, या जो बड़ी वाली भाभी है जिसके साथ तुम लोग की बनती ही नहीं है, उस बेचारी को नंगा करके आ जाते हो, उसके घर जाओगी, या अपने बाप के घर पे जाके रहोगी? कहाँ रहोगी? बड़ी बेकार स्क्रिप्ट थी वैसे। कहती है मेरे बच्चे और मैं आज ही चले जाएंगे, मैं नहीं जानती कि मेरी मंजिल क्या है, मेरा रास्ता क्या है। तुम्हारा रास्ता वही है जो फारूक तक जाता है। अकल से काम लो और दिमाग की पैदल औरत। तो कसम से मैं तो तुम्हें समझदार समझती थी, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने इस पूरे वाईटी पे नहीं देखा, जो अपनी ही ज़िंदगी को लेके सोशल मीडिया पे आके अपने शौहर, ससुराल, नंद सबको गंदा करती है और फिर बैठ के उन्हीं के गुणगान गा रही होती है। ऐसा नहीं, ऐसे घर नहीं बसते। अगर आपको घर बसाना है ना, तो आपने अगर जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, तो बैठ के कहीं पर सोशल मीडिया पर आकर किसी की इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ाते। हाँ, अपनी माँ के साथ बंदा शेयर करता है, अपनी बहन के साथ शेयर करता है, ना कि सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी घर वालों की धज्जियाँ उड़ाए और फिर बैठ के उन्हीं के गुणगान गाना जैसे तुम करती हो। शर्म कर लो वैसे।
बेटी के ससुराल वाले तुम्हारी बेटी की इज्जत भी नहीं करेंगे। जिस इमरजेंसी में तुमने उसको बुलाया है, क्या इसके लिए बुलाया है कि तुम घर छोड़ के जा रही थी? कहाँ लेके जाओगी? अगर तुम सारे बच्चों को लेके निकल रही हो तो 2 तारीख की तो तुम्हारी बेटी की टिकट हुई हुई है, आज तो 1 तारीख है और कल 2 तारीख है, तो तुम तो घर पे होगी नहीं, तो फिर फातिमा कहाँ जाएगी? जो तुम्हारी औलाद है, जो मकार की बीवी है, जिस पे कुलसूम जो है इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि तुम क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो, वो कहाँ पर जाएगी? क्योंकि ये स्क्रिप्ट है, बेकार स्क्रिप्ट है। कहती है यहीं तक का था मेरा सफ़र इस आदमी के साथ, अब ये जाएगी और उस्मान पैदा करेगी। फिर क्योंकि अब इसने फ़ैसला कर लिया है, अब देखते हैं कि ये क्या करती है। अब ये खुला लेती है, तलाक लेती है। अम्मा को तलाक हो गई है, लेकिन अम्मा को सुकून नहीं। अम्मा 10 बच्चों की माँ बन गई है, लेकिन अब इस उम्र में ये यहाँ पे वफ़ा ढूंढ रही है। अरे यार, जब तुमने अपनी जवानी में अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, ये बुढ़ापे में स्टैंड लेके क्या करोगी? कौन अपनाएगा तुम्हें? घर छोड़ के, इज़्ज़तदार औरतें घर इस तरह छोड़ के नहीं जाती हैं, ठीक है ना। मर्द चाहे 10 दफ़ा चला जाए, औरतें ऐसे नहीं जाती। कोई मार तो नहीं रहा, कोई पीट तो नहीं रहा तुम्हें, तुम कोई सड़क पे तो नहीं बैठी हो, इज्जत की रोटियां तोड़ रही हो, है ना। रोज़ाना माशाल्लाह खाना खाती हो, बुसरी बना बना के खा रही होती हो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं किसी के खाने पे नज़र नहीं लगाती। देसी खुराक ले रही हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इतना घर तुमने बना लिया है, अल्लाह ने सर पे छत दी है, और फिर भी ना शुक्रिया कर रहे होते हो। शर्म कर लो थोड़ी सी। कहती है मैंने बहुत सब्र किया है, तो जब सब्र किया है तो बैठ जाओ। सब्र किया है तो बैठ जाओ, लेकिन बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। वीडियो भी तो डालनी है ना, बताना तो है ना लोगों को। शोहर को बदनाम करना है, जाहिर सी बात है। ठेका लिया हुआ है ना, कभी माँ जी को जलील करने का, कभी सितारा को गंदा करने का, कभी फारूक के ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं है। इसको जितना नंगा करे, जितना जलील करे ना, उतनी ही मेरे दिल को ठंडक होगी, क्योंकि ये फारूक यही डिजर्व करता है। ना अपनी माँ के लिए आकर बोला, ना अपनी बहन के लिए आकर बोला। बस वीडियो में कहता मेरी माँ मेरी जन्नत है, मैं और मेरी माँ के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी माँ के तार तुमसे जुड़े हुए, पर तुम्हारे तार हाजी गुलाम से जुड़े हुए थे। जब तुम चारपाई पे बैठ गए नशे की हालत में अपनी माँ की बुराइयां कर रहे थे कि मेरी माँ जो है ना वो पैसों के आगे किसी को नहीं देखती, ये जो तुमने बकवास करी थी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें मुझे अभी भी याद है। कहती है कि सबको मेन बात यही पता है कि भाई मेरे ना मतलब आने जाने की कोई जगह है नहीं, तो इसीलिए मुझे मजबूर किया जाता है। शुक्र करो धक्के दे के घर से नहीं निकाला, या तुम्हारे सर पे सौतन ला के मुसल्लत नहीं किया। तुम लोगों में तो ये दूसरी शादी करना तो आम है, तो तुम क्या उखाड़ लोगे? अगर उसी घर के अंदर ला के दूसरी शादी करके तुम्हारे सर पे सौतन ला के रख दे, क्या कर लोगी? कुछ भी नहीं कर सकती तुम, कुछ भी नहीं। जो बंदा जवानी में अपने लिए स्टैंड नहीं ले सका, वो बुढ़ापे में क्या स्टैंड लेगा? हाँ, कहती है हक हलाल की रोजी रोटी है और मैं जाके कमाऊंगी, ये करूंगी। मतलब 9 बच्चों के बाद अब ये घरों में जाएगी, बर्तन मांजेगी, इज्जत से रोटियां तोड़ रही है, वो ज़िंदगी इसको अच्छी नहीं लग रही है। तो अब ये जाएगी, बेटियों को भी मासी बनाएगी, खुद भी मासी बनेगी, बर्तन मांजेगी, मेहनत करेगी, खेती बाड़ियाँ करेगी। बेटियाँ जो इज्जत की चादर सर पर ओढ़ के स्कूल जाती है, उन सबको बेपर्दा करेगी। और क्या करेगी? यही तो करेगी। घर छोड़ के जाने वाली औरतों का यही अंजाम होता है। मतलब 50 साल एज हो रही है, 40 से ऊपर हो चुकी है, अक्ल वाली बातें करनी नहीं है। मुझे ऐसी औरतों पे ना बड़ा गुस्सा आता है, पता है। इस तरह की औरतें ना मुझे पसंद नहीं आती हैं। पूरी जिंदगी गुजार दी एक आदमी के साथ, एंड में आगे मेरे को रहना नहीं है, इसलिए मेरी बर्दाश्त का लेवल खत्म हो गया। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई घर है, कोई जगह है, तो तुम चली जाओ, वहां रह लो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं और फिर आकर बदनाम करने बैठ जाती हो। शर्म कर लो थोड़ी सी। खैर, मुझे तो ये माजी और सितारा को बुलाने की बस एक चाल लग रही है, स्क्रिप्ट लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये ड्रामा कर रही है ताकि अम्मा और सितारा को मजबूर किया जाए। सितारा तो खैर नहीं जाएगी, लेकिन अम्मा को ये लोग मजबूर कर रहे हैं इनसे मतलब घर पे लाने के लिए कि फ़ारूक और इसका जो है नजमा का झगड़ा हो गया है, आ जाओ इनकी सुलह करा दो। जैसे रमज़ान के अबू ने माजी को बुलवाया था ज़बरदस्ती शहनाज के थ्रू, इसी तरीके से अब ये लोग ये करें, कुछ भी करके ना ये लोग अम्मा को अपने घर पे लाना चाहते हैं। ये इनकी चाल लग रही है मुझे अम्मा को वहाँ पर ले जाने की, ताकि अम्मा आ जाए। क्योंकि अम्मी ने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी नहीं आ सकती, अभी डिलीवरी तो खैर जब होगी तब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग ना अब इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। हो सकता है इसकी और फारूक की अपनी एक चाल हो माजी को अपने पास बुलाने की। मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। बहुत ही बेकार बातों में वो सच्चाई, वो हकीकत नज़र नहीं आ रही थी। ऊपर से डिलीवरी की डेट दे दी है, और इस हाल में कौन घर छोड़ता है। तीसरी बात, उसकी बेटी ने कराची से 2 तारीख की टिकट कर ली है, वो भी जा रही है। तो मतलब उसको लेके कहाँ जाएगी? ये नहीं देखेगी कि उसके ससुराल वाले क्या बोलेंगे। मतलब उसको भी क्या, जिस तरह से ये दर दर की ठोकरें खाएगी, तो क्या उसको भी ठोकरें खिलवाएगी? ऐसा तो नहीं होता। फालतू बैठ के ढकोसलेबाजियाँ करे जा रही है, कोई मसला नहीं है। देख लेते, तुम्हें भी देख लेते हैं कि तुम्हारी ये स्क्रिप्ट कितनी काम करती है और कितनी नहीं करती है। खैर, अच्छा जी, यहाँ पर बात करेंगे, एक कम्युनिटी पर बात करूँगी।
अच्छा जी, जो दावा किया था आसिम ने कि मैं वीडियो डालूंगा और उस पर बात करूंगा, उसकी कोई वीडियो मतलब साजिद के खिलाफ नहीं आई। अपना एक छोटा सा व्लॉग डाला कोई 4-5 मिनट का, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी फटके हाथ में आ गई है क्योंकि उस कमेंट से, साजिद का जो कमेंट नीचे हुआ था और उसने जो डिलीट कर दिया था कि तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तू याद रखेगा, वो कमेंट इसने उड़ा दिया। तो शायद हो सकता है कि उसकी कोई वीडियो ना आए, लेकिन यहाँ पर आपको एक कम्युनिटी जो है ना वो पढ़ के सुनाऊंगी। किसकी है वो नहीं बताऊंगी, खाली आप सुनिए, किसी हेटर की है। सुनिए, हैप्पी न्यू ईयर के साथ एक गुड न्यूज़ है। कौसर के घर से हमारे घर को कॉल आई कि आओ हमारा बयान रिकॉर्ड करो और यूट्यूब पे चलाओ, हमने सच बोलना है और खुल के बोलना है। साथ होगा गांव की एडवाइजरी काउंसिलर और कुछ होंगे ऑथराइज्ड पीपल। अच्छा जी, अब ये कम्युनिटी कहाँ लगी है वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही हूँ। ये जो दावा करते हैं कि कौसर साजिद की बीवी नहीं है, वो अरशद की बीवी है। उन्हीं की बात कर रही हूँ जिसने आसिम की वॉइस लीक करी थी। उनको कॉल गई है कौसर और आसिम लोगों के घर से कि आओ हमारा बयान रिकॉर्ड करो और यूट्यूब पे चला दो। यानी कि फिर से कांटेक्ट किया गया है कौसर ने और आसिम ने दोबारा से उस औरत से कांटेक्ट किया है कि आओ हमारा बयान रिकॉर्ड करो। तो आपको जाना चाहिए, उसका बयान रिकॉर्ड करके लाना चाहिए। आपने जो कम्युनिटी लगाई है, अब ये खैर हम तो उसको तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो अपना चैनल काम कर रही है, कंटेंट पे वर्क कर रही है। और ये बात तो हकीकत निकली कि साजिद साहब ने बोला कि जब तक हमारी तरफ से लोग जाके हेटर्स को जाके कंटेंट नहीं देंगे, बातें नहीं बताएंगे, तो वो कहाँ से करेंगे। एग्जैक्टली माय पॉइंट यही है कि जब तक ये लोग नहीं जाते ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये बहुत बड़ी गेम चल रही है सितारा के खिलाफ, माजी लोगों के खिलाफ। देखें, अगर उसका भाई पहले भी वो हेटर्स के पास गया था, उसकी वॉइस बाहर आई थी, ठीक है, लोग कह रहे थे कि इसके पास कुछ नहीं, उसने वॉइस लगा दी, फिर यहाँ पे बवाल मचा, उसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई। कौसर इस्लामाबाद चले गई कि खबरी यही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो ये कह रही है कि इन्होंने मुझसे राब्ता किया है कि बयान रिकॉर्ड करना है, अब हमने आकर सच बोलना है, खुलकर बोलना है, ऐसा कौन सा सच है जो तुम लोगों ने अभी तक अपने पेट में छुपा के रखा है, जो सोशल मीडिया पर नहीं आया। तुम लोगों को जो सच बोलना था या जो तुम लोगों ने बुलवाना था, वो तो तुम लोगों ने ऑलरेडी सारे हेटरों के साथ मिल के सितारा के खिलाफ जो भी सारी बातें करनी थी, ड्रेसेस को लेके उसका कॉन्टेंट रिवील करने तक, उसकी गाड़ी का कॉन्टेंट रिवील करने तक, उसकी ट्रिप का ईच एंड एवरीथिंग तो तुम लोगों ने जाकर सबको बता दिया है। लेकिन बचा क्या है? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि अब अपने घर में बैठ के मन गढ़ंत कहानियां बना के उन लोगों को पहुंचानी है कि भाई आओ और सितारा को बदनाम करो। अब ये काम रह गया। अब झूठ पे मबनी जो है वो कहानियां बनेंगी, अब झूठी झूठी बातें होंगी, फिर बयान रिकॉर्ड होंगे और फिर वो सारे बयान जो है वो YT पर लाकर प्ले किए जाएंगे। किसकी जुबानी? कौसर और आसिम की जुबानी। और ये हेटरों के साथ राब्ता किया गया है। तो अब साजिद साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि अब आप खुद ही देख लीजिए, जिन्होंने कम्युनिटी लगाई, अब आप उनको बोलेंगे तो उनको तो बोलने का बनता नहीं है। आपके जो साले साहब है और आपकी जो वाइफ कौसर है, ये अपने हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और इन चीज़ों का आप हल्का ना लें। ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये बहुत बड़े बड़े बयान आ रहे हैं सामने। आपने भी आकर बहुत बड़ा बयान दिया कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। बैठी रहे और अपनी ईगो बरकरार रखे, अपनी अना जो है वो बरकरार रखे। मैं तो इसको लेकर नहीं आऊँगा, आना है तो खुद आए। लेकिन वो तो आपके घर पर आने के बजाय वो तो सीधा हेटर्स की गोद में जाकर बैठ गए कि भाई आओ और हमारा बयान रिकॉर्ड करो। आपने खुद ही कल कहा था, ना मैंने इसको मारा है, ना मैंने इसको पीटा है, मैं आराम से बात करता हूँ, मैं प्यार से हैंडल करता हूँ। वो तो सबने देखा है कि आप उससे कितना डरते हैं और कितना आप उसको अच्छे तरीके से आपने रखा हुआ है। मतलब एक एक चीज़ वो कभी सर्फ मारती है, कभी आलू फेंक रही होती है, कभी पतीले फेंक रही होती है, कभी इब्राहिम को बेड से नीचे फेंक रही होती है, आपकी अपनी औलाद को कभी एक जगह से नीला निशान, कभी दूसरी जगह से नीला निशान। वो अपने बच्चे के साथ इतनी बुरी तरीके से वो हरासमेंट करती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अभी फिर से इस तरह का जो एक कम्युनिटी आई है और इन सारी चीज़ों का बयान आया कि क्या होगा? मतलब आपके बारे में एक्सपोज होगा, आपके बारे में सारी चीज़ें बाहर आने वाली है कि साजिद साहब आप एक्सपोज होंगे। अब आपको मैं ये कहती हूँ, जितनी भी यहाँ पे पब्लिक है, मैं तो यही कहती हूँ कि साजिद को अब स्ट्रांगली एक डिसीजन लेना चाहिए। कौसर को सही टका के ना डंडे देने चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, अब हो गया है बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस। जब औरतें नजमा जैसी और कौसर जैसी औरतें हो जाए ना, तो फिर वहाँ फारूक जैसे शौहर ही ऐसे औरतों के साथ अच्छे लगते हैं। कैसे क्या बोलती है पब्लिक? हमें तो फारूक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इन जैसी औरतों के लिए फारूक जैसे शौहर बहुत अच्छे हैं। समझ आ रही है? तो जो आप इज्जत से बैठ के उसकी जी हुजूरी करते हैं ना साजिद साहब, अब आपका भी फारूक बनने का टाइम आ चुका है। जैसे नजमा अपने पति से तंग आके घर छोड़ के जा रही है, सेम वही सारा हरबा वही हजमा रही है। फिर बैठ के रोती हैं कि फारूक जैसे शौहर जो है वो हमें तंग करते हैं, हमें ये नहीं देते, हमें खर्चा नहीं देते, हमारे पैसे लेके चले जाते हैं। तो कौसर का भी वही हाल है, बिल्कुल वही हाल है। कौसर नजमा जो है ना, मुझे एक ही
एक ही कैटेगरी की लगती है, बिल्कुल एक ही कैटेगरी की लगती है। गांव वाली सोच है, टिपिकल औरतें ये कहती है कि भाई हमारे शौहर हमारे गुलाम बने, और कितना गुलाम बने। साजिद साहब जिस तरह वो आराम से चलते चलते कछुए की चाल चलते हैं ना, मतलब एक लाउड डिसीजन नहीं लेते। ये कल वाली वीडियो में उन्होंने लिया है, ठीक है, आज तक के 4 सालों में कौसर के लिए कल लिया। आज मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्या जवाब देंगे क्या नहीं देंगे। लेट्स सी, ये जो कम्युनिटी आई है क्या ये रियल है, क्या ये झूठ है, क्या ये सच है, क्या वाकई इन लोगों ने हेटरों के साथ राब्ता किया। देखिए किया होगा ना तो उसके पास चैट भी होगी, उसके पास वॉइस भी होगी, उसके पास कॉल रिकॉर्ड भी होगा। इतनी बड़ी बात है, वो भी झूठ नहीं बोल रही होगी ना, सच्ची बोल रही होगी, ऑफ कोर्स सच्ची बोल रही होगी। तो भाई तैयारी पकड़ लें, एक बहुत बड़ा धमाकेदार कंटेंट आने वाला है। अब फिर से आसिम की वॉइस या कौसर की वॉइस बाहर आ सकती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये यूट्यूब है और ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे अपनी फैमिली की इज्जतों को तार तार करके किस तरह से डॉलर कमाए जाते ना, वो इन खानदान से बंदा पूछे कि किस तरह करते हैं। जिस बंदी ने इनको चैनल खड़े करके दिए उसी के खिलाफ बैठ के भौंक रहे होते हैं। दिमाग सेट है तुम लोगों का? पागल वागल तो नहीं हो? अब इनका अगला वार क्या होगा, ये अब हम देखते हैं साजिद की वीडियो में कि साजिद क्या जवाब देता है इस घटिया आदमी को, क्योंकि कमेंट तो उड़ा दिया और वो कम्युनिटी का जवाब भी अभी तक साजिद साहब का आया नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये आके इसको और जवाब दे, और जो अभी वीडियो डाली है आसम ने उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। एनीवे चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।